नमस्कार साथियों, मैं किशन सर आपका क्यूबिक्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एसएससी रेलवे बैंक के बेसिक नॉलेज के लिए आपको हर चैप्टर वाइज उसके बेसिक्स बता रहे हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में अल्फ़ाबेट के कुछ बेसिक्स मतलब जानकारियाँ दिए थे, तो उसमें हमने क्वेश्चन नहीं कराया था, बस आपको बेसिक कुछ नॉलेज दिया था। अगर आपको अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज नहीं है तो वीडियो के आप क्यूबिक्स क्लासेस में जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट में मेरा आपको बेसिक पहले मिलेगा। आप उस वीडियो को उस बेसिक नॉलेज लीजिए, फिर आइए उसके बाद यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन उसके लेके आए हैं प्रैक्टिस के तौर पर। आज हम लोग देखेंगे कि उसके अप्लाई करेंगे नियमों को, कि वो नियम जो है कैसे यहाँ फॉलो होता है। तो आइए साथियों, हम लोग आज अल्फ़ाबेट के कुछ क्वेश्चन करते हैं और ये आपको पेपर में बहुत मदद करेगा। किसी भी पेपर में आप रैंकिंग हो, डायरेक्शन हो, कोडिंग डिकोडिंग, या आपका ये आपका एनालॉजी हो, क्लासिफिकेशन हो, इस चैप्टर से बहुत मदद मिलता है। सीरीज में मदद मिल जाएगा साथियों, सीटिंग अरेंजमेंट में मदद मिल जाएगा इसका। तो इस चैप्टर का मेन महत्व जो होता है, ये एक तरह से रीजनिंग का नींव होता है साथियों। आप लोग बस इसके अगर नहीं आपको पता है इसके बेसिक्स को, तो आप लोग वीडियो जाइए, आप लोग प्लेलिस्ट में खोजिए, मेरा वीडियो मिल जाएगा बेसिक। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से इसको अगर पढ़िएगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, बाएं मीन्स साथियों लेफ्ट से, 11वें अक्षर के राइट, राइट मीन्स दाएं, राइट साथियों, 7वें अक्षर के लेफ्ट में ये तीसरा अक्षर कौन, ये आपको बताना है साथियों। अगर आपको करना हो इसको हल तो कैसे करोगे, तो अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइए हमारे चैनल के क्यूबिक्स क्लासेज के, वहाँ पे आपको बेसिक्स मिल जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एकदम इजी से एडवांस लेवल तक का ले चलेंगे। इसमें जितने भी एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हम करा देंगे। तो अभी इसको देखिए कैसे हल करते हैं। तो हमने पिछले की वीडियो में बताया था कि हमारा इधर राइट हो जाता है साथियों, इधर लेफ्ट हो जाता है। तो अभी यहाँ पे कह रहा आपके लेफ्ट से, मतलब ये वाला लेफ्ट है, इधर वाला राइट, तो हम लेफ्ट से चलते हैं राइट की तरफ, राइट से चलते हैं लेफ्ट की तरफ। तो कह रहा है यहाँ पे 11 मतलब 11वां अक्षर। तो साथियों अगर नंबर पता होगा तो 11वां होता है के। अब देखिए आपका के मिल गया। अब के राइट में जाना था साथियों, तो राइट मीन्स आगे है, कितना लेटर है, 7 जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 साथियों मिल गया आर। अब आर पे देखा जाए तो साथियों इधर राइट हो जाएगा और इस साइड में हमारा लेफ्ट मिल जाता है। अब हमको इसके लेफ्ट में जाना है साथियों, कितने, 3 अक्षर जाना है, 3। तो अब यहाँ से लेफ्ट में आइए, 3 अक्षर साथियों। तो देखिए 1 2 3 आपका मिल गया ओ। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ओ, ये सेकंड वाला है। अब हमने वहाँ पर ये भी ट्रिक्स बताए थे कि आपके पास इतने समय नहीं है साथियों कि आप इसको लिखोगे और काउंट करोगे। मैंने कुछ ट्रिक्स बताए थे कि जब आपका सेम होगा, सेम का मतलब है साथियों माइनस, जैसे समान दिशा, जैसे लेफ्ट से लेफ्ट हो जाए या राइट से राइट हो जाए, तो इसमें हमने कहा था कि माइनस हो जाता है। और अपोजिट में हमने कहा था कि प्लस हो जाता है विपरीत में। तो विपरीत का मतलब लेफ्ट से राइट हो या राइट से लेफ्ट हो साथियों। तो इस कंडीशन में हम लोग प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाइए। लेफ्ट से राइट हो रहा है, तो लेफ्ट से देखिए साथियों, ये आपका लेफ्ट है और लेफ्ट से दिया है 11। अब इसके राइट में गए थे कितना साथियों, यहाँ देखिए 7। तो ये आपको दो अपोजिट डायरेक्शन दिख रहे हैं कि नहीं,
तो लेफ्ट और राइट जब दिख रहा है तो इसका मतलब 11 में हमको 7 को ऐड करना था, तो 11 7 जो बनेगा वो 18 होगा साथियों। अच्छा, ये जो 18 है इसको आप कह सकते हो कि ये लेफ्ट से है साथियों। अब इसी के लेफ्ट में हम 3 अक्षर वापस आए हैं, यहाँ पे देखिए साथियों, लेफ्ट से लेफ्ट हो गया तो देखो सेम होगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर 18 में से अगर 3 माइनस करते तो 15 बचता साथियों, और 15 का मतलब देखिए ओ। तो इसको हम कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे मतलब दोनों चीज़ें पता चल रही हैं कि कैसे काउंट करते हैं और किस तरह से इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी हल कर लेते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा साथियों। एक और लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ कैसे हो रहा है प्लस माइनस। आइए एक और लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से, तो अब देखिए साथियों प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हैं फटाफट। लेफ्ट से 19वां अक्षर के लेफ्ट में 6वां के राइट में 10वां। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से 19वां, देखिए साथियों ये लेफ्ट से 19 है, ये आपका राइट होगा, इधर लेफ्ट, तो ये लेफ्ट से 19 है, एस होता है साथियों। के लेफ्ट में 6वां, तो देखिए साथियों लेफ्ट तो वापस होगा तो इधर राइट होता, इधर लेफ्ट, तो लेफ्ट में 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए साथियों ये मिल गया आपका एम। अब एम पे ध्यान से देखिए तो साथियों यहाँ से बोला जा रहा है के राइट में 10 बोला जा रहा है। अब इसके राइट में आपको 10 लेटर जाना है साथियों, तो आगे होगा राइट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए साथियों क्या मिल गया, डब्लू, यहाँ पे आपका 10 हो गया। अब इसको प्लस माइनस कैसे करना था, देखो पहले 19 गए, 19 से 6 वापस आए, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट से लेफ्ट हो गया तो सेम हो गया, तो 19 में से 6 गया साथियों, कितना बचा 13। अब ध्यान से देखो तो ये जो 13 है साथियों ये लेफ्ट से है, और यहाँ पे लेफ्ट और राइट दो डायरेक्शन आ गए। अब देखो इसके राइट में जा रहे हो तो इसका मतलब प्लस हो रहा है, तो 13 में हम 10 जब जोड़ते तो 23 बनता, और 23 का मतलब साथियों क्या होता है, डब्लू ही तो होता है। अब देख लो यहाँ पर डब्लू ऑप्शन पहला ही था, वही आंसर आया, सेम आएगा आपका, बेसिक से भी काउंट करके भी वही आएगा। और अगर आप बेसिक को समझ गए तो पेपर में इजी जैसे करना है आपको, तो बस ये तरीका आपको अपनाना है प्लस माइनस का। जल्दी से जल्दी आप पढ़ते गए क्वेश्चन को हल करके निकल जाएंगे, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कह रहा है आपके लेफ्ट से 19वां और उसी के लेफ्ट में 6वां, तो लेफ्ट से लेफ्ट क्या करोगे साथियों, माइनस करोगे, 19 में से 6 गया 13 बचा। अब देखो उसी का राइट हो रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट राइट हो गया तो प्लस हो गया, तो 13 में 10 जोड़ दिए 23, 23 मतलब डब्लू। आइए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक और देखते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 15वें अक्षर, देखिए साथियों राइट से 15वां अक्षर के लेफ्ट में 5वां के राइट में 8वां बोल रहा है साथियों। तो आपके राइट से 15वां क्या होगा साथियों, एल होता है। देखिए राइट से 15 पर एल होगा। अब हमको जानना कहाँ, उसके लेफ्ट में 5, तो 1 2 3 4 5, देखिए साथियों क्या मिल रहा है, 5वां जी मिलेगा। तो कह सकते हो राइट लेफ्ट दो अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होगा, तो 15 में 5 जोड़ दीजिए, अब ये हो गया टोटल 20। तो साथियों ध्यान से समझिए, तो राइट से ये होगा 20, ये राइट से हो गया 20। अब इसी के राइट में वापस जाना है साथियों 8, काउंट कर लो, राइट में 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या मिल रहा है हमको, ओ मिल रहा है, इसका राइट आंसर बन गया ओ। अब देखो प्लस माइनस क्या करना था, तो ये आपका 20 हो गया, तो 20 से देखो राइट से वापस राइट हो रहे हो तो माइनस होगा कि नहीं साथियों, तो 20 में से अगर हम 8 घटा दें तो 12 बचता है। 12 मतलब एल बहुत बच्चे लगा लेते, लेकिन मैंने पहले ही बेसिक वाले में बताया है, जब कभी भी हमको जेड के तरफ से क्वेश्चन बोला जाता है तो इसका मतलब अपोजिट के तरफ से बोला जाता है। तो हमने अपोजिट को बताया था कि जब भी जो नंबर आएगा उसको 27 से माइनस करते हैं।
तो देखिए इस 12 को अगर हम 27 से माइनस कर दें तो 15 बचता है साथियों, और 15 का मतलब देखिए ओ, यहाँ पे आपका राइट आंसर वही है। आइए एक और देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 17वें अक्षर के राइट, 7वें अक्षर के लेफ्ट, 10वां अक्षर कौन। अब देखिए साथियों, राइट से आना है 17, तो यहाँ तक सबको पता है कि 13 13 26 अक्षर होता है, तो 14 15 16 17, इसका मतलब जे होगा राइट से 17वां। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है साथियों, ये 17 हो गया। अब देखिए कह रहा है 17वें अक्षर के राइट में ही जाना है 7 साथियों, तो इसी के राइट में जाना है, तो राइट से राइट माइनस होता है ना साथियों। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसी के राइट में आ गए 7। अब यहाँ से आपको ध्यान से समझिए साथियों, इसके लेफ्ट में जाना है कितना 10। तो अब यहाँ से काउंट कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका आंसर मिल गया जी। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में दूसरा है जी। प्लस माइनस कैसे करेंगे, तो देखो पहले राइट से आए 17, उसी के राइट में गए 7, तो इसका मतलब माइनस पहले हुआ, तो 17 में से 7 गया साथियों, 10 बचा। अच्छा ये जो 10 है साथियों, ये राइट से है ना 10, देखिए, और इसी के लेफ्ट में गए, तो राइट और लेफ्ट दो अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि 10 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना होता है साथियों 20। 20 तो मतलब टी होता है, लेकिन हमने क्या कहा, जब भी जेड से बोलेगा तो नंबर को लास्ट में 27 से माइनस करना है। तो 27 से अगर 20 को माइनस करोगे तो 7 आएगा, और 7 मतलब क्या होता है साथियों, जी होता है। देखो जी राइट आंसर होगा। आइए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से 21वें अक्षर के लेफ्ट में तीसरा अक्षर के राइट में 12वां साथियों। तो लेफ्ट से चलिए 21 मतलब यू, ये आपका यू, इसी के लेफ्ट में आओ 3, ये साथियों 21 हो गया। इसी के लेफ्ट में 1 2 3, तो ये आपका यहाँ से मिल गया 3, मिल गया 1 2 3 आर। अब आर से आपको ध्यान से देखिए तो जाना किधर है, राइट में जाना साथियों, और 12 लेटर जाना है। अब ध्यान से अगर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे खत्म हो रहा है साथियों। तो कभी भी अल्फाबेट जो है जेड पे खत्म होगी तो हम आते हैं ए बी सी डी के तरफ, और अगर इधर से गिनते जाएं और ए पे खत्म हो जाएगा तो जेड के तरफ से गिनने लगेंगे। मतलब हमको सर्किल के मान लेना है कि यही हमारे पास 26 लेटर होते हैं। तो इस कंडीशन में हमको अगर जेड पे खत्म होगा तो ए बी सी डी पे जाएंगे, और ए बी सी डी से खत्म होगा तो जेड पे जाएंगे। तो साथियों अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 खत्म हो गया। तो इधर आइए 9 10 11 12, 12वां मिल गया साथियों डी। तो देखो डी पहला ही ऑप्शन था। अब इसमें कैसे आप प्लस माइनस करते, तो देख लो साथियों, आपके सामने दिख रहा है लेफ्ट से 21 और लेफ्ट में इसके 3, तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा, तो 21 माइनस 3 करोगे तो कितना मिलेगा साथियों 18। अच्छा ये जो 18 है साथियों ये लेफ्ट से है, और इसी के देखिए राइट में जा रहे हो कितना 12, तो कह सकते हो प्लस होगा। तो 18 में अगर 12 जोड़ दो तो कितना बनेगा साथियों 30। अब बताओ हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट की संख्या होती है 26 और पहुंच गया हमारा 30। इसका मतलब है कि अल्फ़ाबेट को क्या कर देंगे, अब माइनस करेंगे। 27 का उपयोग तब करते हैं जब हम जेड के तरफ से चलते हैं। अगर हमारा अल्फ़ाबेट को नंबर क्रॉस कर जाएगा तो अल्फ़ाबेट को ही माइनस कर देंगे। ठीक है साथियों, तो 30 में से अगर हम 26 को घटा दें तो देखिए इस कंडीशन में 4 बचता है, 4 का मतलब डी, देखो साथियों वही आएगा। तो प्लस माइनस से आप क्या है कि पहले इस चीज़ को आप काउंट करने की कोशिश करिए, जैसे ही आपका राइट लेफ्ट क्लियर होगा, ये जो तरीका मैंने बेसिक में बताया ट्रिक वाला, अपोजिट होगा तो प्लस, सेम होगा तो माइनस, वो अप्लाई फिर कर सकते हैं और बहुत तेज काम करेगा, फास्ट करेगा आपका। पहले आपको इसके बेसिक्स को समझना है, लेफ्ट और राइट को समझना पकड़ना साथियों। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को फिर दोबारा रिमाइंड करके रोक रोक के समझने की कोशिश करिएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा साथियों। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है यदि वर्णमाला को विपरीत अपोजिट साथियों, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके लेफ्ट से 10वां अक्षर के राइट में 8वां साथियों। अब कह रहा वर्णमाला को ही क्या करो, अपोजिट कर दो, मतलब उल्टा लिख दो। तो साथियों देखिए उल्टा कैसे लिखोगे, तो इधर Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A। तो देखिए आपका ये उल्टा हो गया। अब ध्यान से समझिए साथियों, उस दिन भी मैंने बताया था कि ये आपका इधर से उधर होता रहेगा, लेकिन आपका राइट लेफ्ट कभी नहीं बदलता। ये चाहे जहां घूम टहल ले, क्योंकि आप अपने राइट हाथ को लेफ्ट में नहीं कर सकते, लेफ्ट को राइट में नहीं कर सकते हो साथियों। तो हमेशा आपको अपना ही राइट लेफ्ट फॉलो कराना है। यहाँ पे मैं पहले भी बेसिक में बता चुका हूँ, ये बार बार बताता हूँ साथियों। रीजनिंग के किसी भी चैप्टर्स में आपको लेफ्ट और राइट जो होता है वो हमेशा आपको अपना ही देखना है। तो आइए, कह रहा है वर्णमाला में विपरीत से लिखा जाए तो आपके लेफ्ट, देखो साथियों लेफ्ट यही हमारा है, तो लेफ्ट से 10वां काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मिल गया हमारा Q, तो ये लेफ्ट से हो गया 10। अब इसके राइट में कितना जाना है, 8। अब काउंट कर लीजिए साथियों, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मिल गया साथियों, हमको मिल गया I। ये 8वां हो गया I। अब देख सकते हो ये लेफ्ट है और ये राइट, इसको तो प्लस ही करोगे ना, अपोजिट डायरेक्शन है। तो 10 + 8 बराबर हो गया 18। अब 18 मतलब तो समझ लेंगे बच्चे R, लेकिन नहीं, किधर से जा रहे हैं साथियों, Z के तरफ से जा रहे हैं। और जब जब Z के तरफ से जाएंगे तो जो भी नंबर आएगा घटाने के बाद या प्लस करने के बाद उसको 27 से माइनस करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम 27 से माइनस कर दें 18 को तो कितना बचता है साथियों, 9। और 9 मतलब क्या होता है, I। 27 से क्यों माइनस कर रहे हैं, ये चीज़ हमने बेसिक में बताया है। किसी भी दो अक्षर के अंकों का योग अगर 27 हो जाए तो वह अक्षर आपस में अपोजिट होते हैं साथियों। सिंपल सा, किसी का भी अपोजिट याद करना हो तो बस यही चीज़ याद रखो कि अगर दो अक्षरों को जोड़ने से उसके नंबर को जोड़ो और 27 हो जाए तो वह अक्षर आपस में अपोजिट है। सिंपल सा लॉजिक है। आइए, किसी का भी अपोजिट पता करना, 27 में से घटा दो। आइए एक और देखते हैं साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए, क्वेश्चन है कि वह कौन सा अक्षर उस अक्षर के राइट में छठा अक्षर होगा साथियों, दाएं। वह कौन सा अक्षर उस अक्षर के राइट में छठा अक्षर होगा जो आपके राइट से साथियों, आपके राइट से 12 होना चाहिए। अब कभी भी साथियों क्वेश्चन, अगर ध्यान से समझिएगा, कभी भी आपके सामने क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन मार्क पहले लग के आ जाए, देखिए साथियों यहाँ पे पहले लिखा हुआ है वह कौन सा अक्षर, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क पहले ही है। जब कभी ऐसा आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर नहीं पाते। तो आपको क्वेश्चन को ही रिवर्स कर देना है, मतलब उल्टा पढ़ना है। कभी भी ऐसा आए, और बहुत बार पूछा जाता है साथियों ऐसा, तो ध्यान से समझिए, वह कौन सा अक्षर उस अक्षर के राइट में छठा अक्षर होगा जो आपके राइट से 12वां अक्षर कह रहा है। तो बस कभी भी ऐसा लग के आए तो आपको पीछे से पढ़ना है, मतलब आपके राइट से 12वां के राइट में छठवां। बस सिंपल हो गया क्वेश्चन साथियों, एकदम इजी। राइट से 12वां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये 12 मिल गया राइट से। इसी के राइट में आपको जाना है कितना, 6। तो 1 2 3 4 5 6 क्या मिल गया साथियों, U। इसका U राइट आंसर, ये देखिए चौथा दिया है। इसका मतलब है ये कह रहा था कि वह कौन सा अक्षर उस अक्षर के, देखो इस अक्षर के राइट में क्या हो, छठवां हो, जो आपके राइट से क्या हो, 12वां हो। यही तो बोल रहा है। बहुत इजी है, बशर्ते इस वर्ड को देके कंफ्यूज करा देता है साथियों।
तो इसमें करना क्या था, राइट से राइट गए तो इसका मतलब 12 में से 6 गया, कितना बचा साथियों 6। लेकिन राइट से जा रहे हैं तो 6 को क्या करोगे 27 माइनस 6, कितना बचा साथियों 21, और 21 का मतलब क्या होता है यू। एकदम मक्खन की तरह आएगा क्वेश्चन का आंसर साथियों। बस साथ में बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी जुड़िए, जिनका रीजनिंग मतलब ना आता हो वो मेरे साथ जुड़े। आपको एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक का ले चलेंगे। आप इस वीडियो को जाइए पहले बेसिक देख लीजिए, अगर देखें तो अच्छी बात, ये प्रैक्टिस वाला पे करिए। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 20वें अक्षर, देखिए आपके राइट से 20वां क्या होगा साथियों, ये राइट से आपका 20वां होता है जी, तथा आपके लेफ्ट से 19वां, तो आपके लेफ्ट से देखिए 19वां क्या होगा साथियों एस के ठीक बीच वाला पूछ रहा अक्षर साथियों। देखिए तो आपके राइट से 20वां और लेफ्ट से 19वां के बीच में देखिए साथियों कितने अक्षर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अक्षर दिख रहे हैं साथियों। इसका मतलब है कि 5 अक्षर इधर हो जाए 5 इधर हो जाए तो बीच वाला मिल जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये आपका बीच वाला हो गया एम। तो यही आपका आंसर था, बहुत सिंपल सा था। इसको और सिंपल करते हैं, तो जो राइट से होगा 20वां, ध्यान से समझिएगा साथियों, जो राइट से आपका 20वां बोला है अगर उसको लेफ्ट से हम पता कर ले गए तो बहुत इजी हो जाएगा। तो राइट से जो 20वां होता है उसको 27 से माइनस कर दो, तो राइट से अगर 27 से माइनस करते हो तो 7 मिलेगा। इसका मतलब जो राइट से 20वां था उसका लेफ्ट से नंबर क्या होता है साथियों 7 होता है, और एक का पहले से पता है कि लेफ्ट से कितना होगा 19 होगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोनों हमको लेफ्ट से ही होना चाहिए, एक तो लेफ्ट दिया है, राइट वाले को भी लेफ्ट से बदल लेना है, ठीक। तो लेफ्ट से जो ये राइट से जो 20 था उसका लेफ्ट से है 7, और दूसरा पहले से पता है कि ये 19 है, तो 7 और 19 को आप जोड़ दो। अब 7 और 19 जोड़ोगे तो साथियों कितना होगा 26। अब हमारे पास जो वर्णमाला होती है वो 13 दूना 26 अक्षर होता है, 13 13 का 2 पार्ट होता है साथियों, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ होता है। तो यहाँ पे 2 पार्ट है तो इसलिए 2 से इसको भाग किया जाता है। अब भाग देने के बाद 13 आएगा, 13 मतलब क्या होता है साथियों एम। इसका सिंपल सा लॉजिक है, बशर्ते अगर भाग नहीं जाती है तो 2 2 अक्षर आ जाएंगे, भाग चली गई तो आपका वही अक्षर आएगा साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शब्द क्रिएशन, ध्यान से देखिए साथियों, शब्द क्रिएशन के सभी अक्षरों को यदि वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट के क्रम में जैसे ABCD चलता है साथियों, व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित मतलब बदलेंगे नहीं साथियों, चेंज नहीं, कह रहा अपरिवर्तित रहेंगे मतलब बदलेंगे नहीं, वो अपने जगह के पड़े रहेंगे। तो शब्द देखिए साथियों क्या है क्रिएशन, CREATION। अब इसमें करना कुछ नहीं साथियों, अल्फाबेट में जो सबसे पहले आता है आपको बस उसी को सबसे पहले यहाँ रखना है। तो इन सब में वर्ड में सबसे पहले क्या आता है साथियों बताओ, ए ही तो आता है अल्फाबेट में, तो आपको सबसे पहले यहाँ ए लिखना है। अब ए के बाद अल्फाबेट में बी आता है, तो बी तो इसमें नहीं है तो इसलिए उसको छोड़ के अगला अक्षर ढूंढेंगे तो सी आता है अल्फाबेट में। अब सी आएगा तो इसका यहाँ पे रखेंगे। अब सी के बाद डी होता है तो डी तो है नहीं, तो ई होता है तो देखो ई को रखेंगे। उसी तरह EFGH खोजते जाएंगे, नहीं मिलेगा तो देखो आई मिल रहा है। फिर आपका आई के बाद यहाँ अगला मिल जाएगा एन, एन के बाद अगला मिलेगा ओ, फिर आपका मिलेगा आर, और फिर मिल जाएगा टी। तो अब देखो अगर इसको हमने क्रम में किया अल्फाबेटिकली, इसको क्रम में लेके आए तो यहाँ पे सभी लेटर का स्थान चेंज हो रहा है साथियों, सभी लेटर का स्थान चेंज हो रहा है, लेकिन ई जहाँ पहले से था अभी भी वो अपने जगह पे है। तो यहाँ कह सकते हो एक अक्षर का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, वो अपरिवर्तित रहा, बाकी तो सब चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर
1 होगा साथियों। तो ये आपका ऐसे बस अल्फाबेटिकली इसको रखना था। एक और देखते हैं साथियों, देखिए ये है फ्रेंड्स। देखिए साथियों, कह रहा है यदि शब्द फ्रेंड्स के सेम वही चीज है साथियों कि सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान नहीं बदलेंगे। सेम वही क्वेश्चन है साथियों, आपको बस जैसे उसमें किए थे वही चीज करना है। आइए देखिए, FAINTS, अभी आपका है क्वेश्चन, इसको अल्फाबेटिकली आप चेंज करो। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा साथियों, फिर इसमें देखोगे तो एफ आ जाएगा, फिर इसी में आपका आई आएगा, फिर आपका एन आएगा, फिर एस होगा और फिर टी होगा। अब देख लो सबका बदल गया, लेकिन यहाँ पे ये जो आई दिख रहा है और एन दिख रहा है साथियों, इन दो अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए तीसरा चौथा, यहाँ पे देखिए तीसरा चौथा, वही है पड़ा, तो दो अक्षरों का स्थान नहीं बदला, तो इसका राइट आंसर 2 बनेगा साथियों। तो आई होप ये क्लास समझ में आया होगा। आज हमने कुछ क्वेश्चंस लेके आए अल्फाबेट के। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, इसके थोड़ा और टाइप को चेंज करेंगे और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, जो परीक्षाओं में इनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे, पेपर दिए होंगे तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। और अभी जो आएगा क्वेश्चन उसमें एकदम हूबहू वही क्वेश्चन आपको पेपरों में मिलेंगे साथियों, तो साथ में बने रहिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।